13वीं सदी का समय था। एशिया के विशाल घास के मैदानों पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। दूर दूर तक फैले मैदानों में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती थी। इन मैदानों में कई छोटे छोटे मंगोल कबीले रहते थे। हर कबीले का अपना नेता होता था। कबीलों के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं। लेकिन इसी धरती पर एक ऐसा व्यक्ति पैदा होने वाला था जो दुनिया का नक्शा बदल देगा। उसका नाम था तेमुजिन। बाद में दुनिया उसे चंगेज खान के नाम से जानने लगी। तेमुजिन का जन्म लगभग 1162 के आसपास हुआ था। उसके पिता का नाम येसुगेई था। येसुगेई एक छोटे मंगोल कबीले के नेता थे। मंगोल समाज में जीवन बहुत कठिन था। लोग स्थायी घरों में नहीं रहते थे। वे घोड़ों और पशुओं के साथ मैदानों में घूमते रहते थे। उनका जीवन शिकार और पशुपालन पर निर्भर था। तेमुजिन भी इसी माहौल में बड़ा हो रहा था। लेकिन उसका बचपन बहुत कठिन होने वाला था। जब वो केवल 9 साल का था, उसके पिता को दुश्मन कबीले ने जहर देकर मार दिया। पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। कबीले के लोग भी उनके परिवार को छोड़कर चले गए। अब तेमुजिन, उसकी माँ और उसके भाई बहन अकेले रह गए। उनके पास न घर था न सुरक्षा। कई बार उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। वे जंगली फल ढूंढ कर खाते थे। कभी कभी छोटे जानवर पकड़कर जीवित रहते थे। ये जीवन बहुत कठिन था। लेकिन इसी संघर्ष ने तेमुजिन को मजबूत बना दिया। वो धीरे धीरे समझने लगा कि दुनिया में ताकत बहुत जरूरी है। अगर तुम कमजोर हो तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। एक दिन दुश्मन कबीले ने तेमुजिन को पकड़ लिया। उसे कैदी बना लिया गया। उसकी गर्दन लकड़ी के तख्ते में फंसा दी गई ताकि वो भाग न सके। ये मंगोलों की पुरानी परंपरा थी। लेकिन तेमुजिन हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात उसने मौका देखा। एक पहरेदार की थोड़ी मदद से उसने जंजीर तोड़ दी और अंधेरे मैदानों में भाग निकला। वो बहुत देर तक भागता रहा। उस रात उसने अपने दिल में एक कसम खाई। वो एक दिन इतना शक्तिशाली बनेगा कि कोई उसे गुलाम नहीं बना सकेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। तेमुजिन बड़ा होता गया। उसने अपने आसपास लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। कई योद्धा उसकी बहादुरी से प्रभावित हुए और उसके साथ जुड़ने लगे। उसकी दोस्ती एक योद्धा से हुई। उसका नाम जमुखा था। दोनों ने एक दूसरे को भाई माना। दोनों का सपना था मंगोल कबीलों को एक करना। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। सत्ता की चाहत ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। अब दोनों आमने सामने थे। तेमुजिन और जमुखा के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। जमुखा के पास बड़ी सेना थी, लेकिन तेमुजिन के पास बेहतर रणनीति थी। उसने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में बांटा और अचानक तेज हमला किया। आखिरकार जमुखा हार गया। ये जीत बहुत महत्वपूर्ण थी। अब तेमुजिन मंगोल मैदानों का सबसे शक्तिशाली नेता बन चुका था। साल 1206 में मंगोल कबीलों की एक बड़ी सभा हुई। इस सभा को कुरुलताई कहा जाता था। इसमें सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। उन्होंने फैसला किया कि तेमुजिन को महान शासक बनाया जाए। उसी दिन उसे नया नाम दिया गया, चंगेज खान। इसका अर्थ था महान शासक। अब वो पूरे मंगोल साम्राज्य का नेता बन चुका था। लेकिन चंगेज खान का सपना इससे भी बड़ा था। वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। उसने अपनी सेना को मजबूत बनाना शुरू किया। मंगोल सैनिक घोड़ों पर बहुत तेज चलते थे। वे तीरंदाजी में माहिर थे। वे लंबी दूरी तक बिना रुके यात्रा कर सकते थे। उनकी रणनीति बहुत तेज और खतरनाक थी। चंगेज खान ने सेना को अनुशासित बनाया। उसने सैनिकों को 10, 100 और 1000 के समूहों में बांटा। इससे सेना को नियंत्रित करना आसान हो गया। अब मंगोल सेना दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक बन चुकी थी। चंगेज खान ने अपना पहला बड़ा अभियान शुरू किया। उसका लक्ष्य चीन था। उस समय चीन में शक्तिशाली राज्य था, जिन डायनेस्टी। चीन के शहर मजबूत दीवारों से घिरे हुए थे। लेकिन मंगोल सेना ने नई युद्ध तकनीक सीखी। उन्होंने किलों को तोड़ने की मशीनें बनाई। धीरे धीरे उन्होंने कई शहरों को जीत लिया। कुछ शहर डर के कारण बिना लड़ाई के ही झुक गए। लेकिन जो शहर लड़ते थे उनका अंजाम भयानक होता था। कई शहर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। इससे बाकी राज्यों में डर फैल गया। कुछ साल बाद चंगेज खान ने पश्चिम की ओर ध्यान दिया। वहां एक शक्तिशाली साम्राज्य था, ख्वारिज्म एम्पायर। शुरुआत में चंगेज खान व्यापार करना चाहता था। उसने अपने व्यापारियों को वहां भेजा। लेकिन उस राज्य के शासक ने उन व्यापारियों को मार दिया। ये चंगेज खान के लिए बहुत बड़ा अपमान था। उसने तुरंत युद्ध का आदेश दिया। मंगोल सेना पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने कई बड़े शहरों को जीत लिया। कुछ शहर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। इतिहासकारों के अनुसार लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए। लेकिन इस विजय के बाद मंगोल साम्राज्य और भी विशाल हो गया।
अब उसका साम्राज्य एशिया के विशाल हिस्से में फैल चुका था। रेशम मार्ग सुरक्षित हो गया, व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। लेकिन हर महान योद्धा की तरह चंगेज खान की जिंदगी का भी अंत होना था। 1227 में वो अपने आखिरी अभियान में था। वो पश्चिमी शिया राज्य के खिलाफ लड़ रहा था, वेस्टर्न शिया। इसी अभियान के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत का कारण आज भी रहस्य है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो युद्ध में घायल हुआ था, कुछ कहते हैं कि वो घोड़े से गिर गया था, कुछ मानते हैं कि वो बीमारी से मरा। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी कब्र को गुप्त रखा जाए। कहा जाता है कि उसे मंगोलिया के पहाड़ों में कहीं दफनाया गया, लेकिन आज तक उसकी असली कब्र नहीं मिली। ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आज भी इतिहासकार चंगेज खान को लेकर बहस करते हैं, क्या वो महान था या क्रूर। कुछ लोग उसे महान नेता मानते हैं क्योंकि उसने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। लेकिन दूसरी तरफ उसकी विजय यात्राएं बहुत क्रूर थीं। कई शहर नष्ट हो गए, लाखों लोग मारे गए। इसलिए कई लोग उसे इतिहास का सबसे क्रूर विजेता भी कहते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, उसने दुनिया का इतिहास बदल दिया और शायद इसी कारण दुनिया उसे कभी भूल नहीं पाएगी।